सभी देशवासियों को बात की बात चैनल के माध्यम से मैं योगेश मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज मैं एक ऐसी चीज़ आपके सामने डाल रहा हूँ, जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मेरे हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य जो वर्तमान में सपा की पार्टी में है, इससे पहले बसपा और भाजपा दोनों में से आए। इनकी बेटी आज भी भाजपा में है। मैंने डिबेट में सुना जिस तरीके से वो मीडिया को अपने अंदर के उद्गार व्यक्त कर रहे थे, तो मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जैसे ही उनको सुना और मैं समझ गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गए, उनकी बुद्धि मारी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लोकतंत्र है, मैं कुछ भी कह सकता हूं। तो आज मैं भी कहता हूं कि इनको पागल खाने में मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से भेज देना चाहिए, क्योंकि ये अखिलेश का भी भविष्य खराब कर देंगे। मेरे हिसाब से अखिलेश की पार्टी में अभी तक 2 आदमी ऐसे आ चुके हैं, जो एक अबू आजमी जिसने वंदे मातरम कहना अच्छा नहीं समझा, दूसरा ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामभद्राचार्य जी, जिन्हें एक शंकराचार्य जी के बराबर उनसे भी ऊपर मानने की कोशिश की है, जो बिल्कुल जिनको जन्मांध है, इनको कुछ मतलब जो है दिखाई नहीं देता, वो श्री रामचरितमानस को पूरा जिनको कंठ है, उनके लिए अभद्र कहना, शंकराचार्य जी के लिए अभद्र कहना। उसके बाद सभी तीर्थों को, सेतुबंधु रामेश्वर जिनकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने की, उनको बौद्ध मठ बता देना, बद्रीधाम उसको बौद्ध मठ बता देना, सभी हमारे धर्मों में सब बौद्ध बता देना, बौद्ध मठ बता देना, स्वास्तिक को बौद्ध बता देना। क्या स्वास्तिक सनातन धर्म में स्वास्तिक का कोई पहचान मौर्य जी बताएंगे? और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई? सनातन से ही उत्पत्ति हुई। हिंदू धर्म है ही नहीं, ये बता रहे हैं। भगवान को मानते नहीं, फिर इनका नाम स्वामी और प्रसाद कैसे हो गया? ये स्वामी है, ये प्रसाद कहां से आया? ये शब्द कलेक्शन करके आपके माँ बाप ने कैसे आपका नाम कलेक्ट करके रखा? आप माँ बाप के नाम को डुबा रहे हैं। मैं सम्माननीय अखिलेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो ऐसे धर्मांध लोगों को अपनी पार्टी में न रखें। अगर वो पार्टी में रखेंगे तो आपकी छवि खराब होगी। मैं सम्माननीय अखिलेश जी, मैं आपके पिताजी का मुरीद था, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे व्यक्ति जिनकी छवि इतनी खराब हो, जिनकी गंदी इतनी सोच हो कि रामायण और महाभारत को भी गलत कह देना, जिनको कुछ ज्ञात ही नहीं है, ABCD जिसको नहीं मालूम, उसने ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में उसको एक नया तीसरा रास्ता दे दिया। तीसरा रास्ता क्या दे दिया? इनको क्या मालूम है? बौद्ध के बारे में क्या मालूम है? या क्या ये क्या उनके जमाने में थे? अरे ज्ञानवापी का ASI जो निर्णय कर रही है, कोर्ट जो निर्णय ले रहे हैं, उसमें से तीसरा इनका लाभ कहां से आ गया? मेरे हिसाब से ये आपका दिया हुआ नहीं होगा, ये इनके दिमाग की खुद की उपज है, और जो आपकी छवि खराब कर रहे हैं। आप देखिए कि ज्ञानवापी को बौद्ध मठ कहना, अभी तक वो मुसलमान लोग
मुसलमान भाई वो उसको अपनी मस्जिद बना रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक बात है। हिंदू भाई उन्हें अपनी मंदिर बता रहे हैं। इन दोनों का विवाद कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में बहुत योग्यता वाले जज हैं जो स्वयं डिसीजन लेंगे, उसका वो जो कुछ होगा उसका कार्य होगा। लेकिन आज आपने इसको बौद्ध धर्म का रूप दे दिया। क्यों दे दिया? या तो आप मानसिक संतुलन खराब है, या फिर आप देश के अंदर एक नई बिगाड़ की कोशिश करना चाहते हैं। क्यों कि हिंदुओं से भी अलग न उनको मिले और न मुसलमानों को मस्जिद मिले। आपको मतलब है कि बौद्ध, और यहां ऐसी मुसलमान भाइयों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हिंदुओं के ऊपर भी कुछ बोलना है उसके लिए बोले, और उसमें उस ट्रेंड में कि इसको मैं खात्मा करना चाहता हूं। क्या भाई तुम क्या कर सकते हो? तुम भगवान हो गए, तुम भगवान से परे हो। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने रामचरितमानस को बहुत अभद्र कहा, आपने संत गुरुओं को बहुत अभद्र कहा, आपने महाभारत को भी गलत कहा, आपने हमारे तीर्थों के ऊपर जो है आग लगाई। आप अपनी जबान को सीमित रखें, वरना हिंदुस्तान की जनता आपको गली कूचों में घूमने तक नहीं देगी, वही जवाब देगी। अगर आप भड़काऊ बयान दे सकते हैं तो आप जितना बोलेंगे उतना ही मैं बोलूंगा। धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप मर्यादा में रहें, और देश ने जिसमें आपको, आपका नाम, आप अपने माँ बाप, अपने कुल, अपने परिवार, अपने हेतु रिश्तेदार, आप अपनी बेटी से ही आप पढ़ाई पढ़ ले, वो भाजपा में क्यों? और आप सड़क पे पार्टियों में आप सर्वाधिकता क्यों डोक रहे? क्योंकि इसका मतलब है कि आप हर समय राजनीति में ही रहना चाहते हैं और लाइट और फोकस में रहना चाहते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में इस तरीके का कोई अगर आज कानून होता तो आपको जेल की सलाखों में जाना था। आप आबादी में 1 अरब आबादी लगभग हिंदुओं की है, और उन हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले आप होते कौन हैं? बस ज्यादा नहीं कहना चाहता, और इन शब्दों के साथ मैं बात की बात चैनल के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे, अगर मैंने सही कहा हो, अगर मेरी सही बात हो तो आप इसे पसंद करना, और अगर नहीं सही है तो कहने की हमारी आदत है। अगर लोकतंत्र में स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा कह सकते हैं तो मैं भी ऐसा ही कहूँगा। क्यों कि ये मेरे परम मित्र, मैं नहीं कहूँगा मित्र तो मेरे थे लेकिन मुझसे बुजुर्ग थे थोड़े। मैं मुलायम सिंह जी की पार्टी में ऐसे व्यक्तियों को देखना मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं उनके बहुत नज़दीक, मैंने भी उनका जो है इंटरव्यू लिया था प्रेस के अंदर, ऐसा है। इसलिए मैं अखिलेश जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ऐसे आताताई जो कि, और जिन्होंने मंदिर तोड़े, ऐसे शासक के उसमें रहने वाले व्यक्ति को तुरंत के तुरंत हटा देना चाहिए। ये आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। और मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। जय भारत, जय हिंद।